हेलो एवरीवन। माय नेम इज सतीश सिंह और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा। वैसे तो देखा जाए ये इंटीग्रेशन का ही है, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बीटा गामा फंक्शन पर बेस्ड है। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसे हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना है और आई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन में कॉस पे पावर 4 और एंगल में 3 थीटा एंड मल्टीप्लीकेशन में साइन क्यूब 6 थीटा डी थीटा और लिमिट दे रखा है 0 to π/2। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपको घबराना नहीं है, थोड़ा इसको क्वेश्चन को देखना है और सोचना है कि हम लोग यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा है कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए एक तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा रखा होगा बीटा गामा फंक्शन का, जो कि एक ये होता है कि अगर इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो और अंदर हो अगर साइन पर पावर m थीटा, ठीक, इंटू कॉस पे पावर n थीटा डी थीटा। ठीक, अगर ऐसे हो तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाता है 1/2 बीटा m+1/2 n+1/2। ठीक, और रिलेशन क्या होता है बीटा और गामा फंक्शन में, वो मैं रिलेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो रिलेशन ये होता है कि बीटा एम एन अगर है तो इसको अगर गामा फंक्शन में लिखना है तो गामा गामा एम गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ठीक, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि आप देखिए यहाँ पे लिमिट है 0 π/2 एंड 0 और यहाँ पे क्या है 0 है और एक π/6 है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस लिमिट को पहले इसमें लेकर के आएंगे। एक वो कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल है वो थीटा है और कॉस के साथ एंगल जो है वो थीटा है, यानी कि दोनों का जो एंगल है वो थीटा थीटा है, यानी दोनों का एंगल सेम है। और यहाँ पे क्या है, कॉस का जो एंगल है वो 3 थीटा है और यहाँ पे साइन का एंगल है 6 थीटा। तो सबसे पहला मेरा टास्क ये रहेगा कि जो इन दोनों का एंगल है वो पहले एंगल को सेम करे। तो वो कैसे कर सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 6 थीटा या फिर 3 थीटा को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं वो टी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 3 थीटा को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो नाउ एज्यूम 3 थीटा इज इक्वल टू टी। सपोज दैट टी हमने एज्यूम किया, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि अगर हम इसको 3 थीटा को अगर हमने टी माना है तो यहाँ पे डी थीटा का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 3 d थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से डी थीटा का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 डी टी। ठीक, ये हो गया डी थीटा का वैल्यू। और देखिए लिमिट लिमिट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए 8 थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो ये यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा 0 एंड 8 थीटा इज इक्वल टू π/6 अगर हम रखें तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू π/2। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से नया इंटीग्रेशन का जो फंक्शन बनेगा वो बन जाएगा अपना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से π/2, 0 से π/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉस पावर 4 और ये 3 थीटा के जगह पे टी, तो कॉस पे पावर 4 टी इंटू में साइन साइन क्यूब एंड यहाँ पे 6 थीटा है और हमने माना था 3 थीटा को टी। ठीक, तो वहाँ पे 6 थीटा है तो उसके लिए हो जाएगा 2 टी और डी थीटा का वैल्यू कितना है 1/3 डी टी। ठीक, अब यहाँ से कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1/3 कॉमन दिख रहा है तो ये 1/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो जाएगा कॉस पर पावर 4 टी। और यहाँ पे देखिए ये है साइन क्यूब 2 टी और हमको फॉर्मूला होता है साइन 2 टी, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन 2 टी क्या होता है 2 sin t इंटू विथ कॉस टी। ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, इसको ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा 2 sin t
कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी, और ये पावर है क्यूब, और ये हो गया डी टी। ठीक, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें, 2 का क्यूब कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 8, यानी कि ये हो जाएगा 8/3 इंटीग्रेशन में 0 to π/2, और ये हो जाएगा क्या, यहाँ से इसको साइन को पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा साइन क्यूब टी। ठीक, और यहाँ से कॉस क्यूब टी, और ये कॉस पे पावर 4t है तो ये हो जाएगा कॉस पर पावर 7t डी टी। ठीक, अब ध्यान देखिए ये वाला जो टर्म है वो ये वाला टर्म से मैच कर रहा है। ठीक, यानी कि हम यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8/3 इंटू, यहाँ पे देखिए 1/2 आया तो ये हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा बीटा, अंदर में ये पावर 3 है तो यानी कि ये हो जाएगा 3 + 1/2, और ये पावर 7 है तो ये हो जाएगा 7 + 1/2। ठीक, इसको कुछ सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से 2 ये कैंसिल आउट दिख रहा है 4 बार में तो ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा 4/2, यानी कि ये हो जाएगा 2, एंड यहाँ पे 8/2 यानी कि हो जाएगा 4। ठीक, और बीटा को इसको सॉल्व करेंगे कैसे, गामा के टर्म में है तो ये हो जाएगा 4/3 बीटा 2,3, अच्छा 2,4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा, गामा ये हो जाएगा 2 इंटू गामा 4 अपॉन में गामा 2 + 4, यानी ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए गामा को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पुराना लेक्चर देख सकते हो, वरना मैं यहाँ पर भी वैसे बता ही रहा हूँ कि गामा, अगर कोई गामा फंक्शन है, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, अगर गामा एन है, ठीक, अगर गामा एन है तो इसको हम लोग लिखते हैं एन, नहीं, अगर गामा n+1 है, अगर गामा n+n है तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं कैसे, n गामा n, अगर गामा n+1 है तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं n इंटू गामा n, तो इसको ऐसे जो हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा अपना फैक्टोरियल n के इक्वल होगा, क्योंकि एक एक कम होते जाएगा तो यानी कि इसको हम गामा n+1 को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर गामा 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1, और गामा 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, अपॉन में ये क्या हो जाएगा गामा 6, यानी कि ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अब इसको सिंपल हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू ये 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है तो ये हो जाएगा 1, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 का वैल्यू, ये इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब यहाँ से जो कैंसिल दिख रहा है उसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे, ये 3 2 जा 6 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 1/15, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/15। ठीक, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इतना बड़ा, वो इसका सॉल्यूशन आया, वो आया 1/50। ठीक, तो ये रहा कुछ इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, पहले सोचना है कि क्या हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें ताकि ये क्वेश्चन हमारा बन जाए। थोड़ा सा बेसिक है इसमें कि ये फॉर्मूला बीटा फंक्शन का, फिर रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करना है कि बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। कुछ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है, वो भी सिंपल ही बेसिक है, जो आप लोगों ने 10th या फिर 11th में पढ़ रखा होगा, वो वाला फॉर्मूला है। और कुछ गामा फंक्शन का यहाँ पे उसका एक्सपेंशन वगैरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।